ज़ईफ़ हदीस सही मुस्लिम के मुकदमे में इमाम मुस्लिम ने कैटेगोरिकल मेंशन कर दिया कि ज़ईफ़ हदीस ना फजाइल में ली जाएगी और ना अहकामात के अंदर ली। ज़ईफ़ हदीस सही मुस्लिम के मुकदमे में इमाम मुस्लिम ने कैटेगोरिकल मेंशन कर दिया कि ज़ईफ़ हदीस ना फजाइल में ली जाएगी और ना अहकामात के। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, आपने क्या सुना कि इमाम मुस्लिम ने सही मुस्लिम के मुकदमे में कैटेगोरिकल मेंशन कर दिया है कि ज़ईफ़ हदीस न फ़ज़ाइल में ली जाएगी न अहकामात में ली जाएगी। दोस्तों, ये इसका झूठ एक मर्तबा नहीं, ये सैकड़ों मर्तबा झूठ बोल चुका है। जब मैंने इसको रिप्लाई किया कि मैं आपको 1,00,000 रुपया दूंगा कि अगर इमाम मुस्लिम ने ये लिखा हो सही मुस्लिम के मुकदमे में कि ज़ईफ़ हदीस न फ़ज़ाइल में ली जाएगी न अहकामात में ली जाएगी, तो अब ये पैंतरे बदल रहा है। अब मैं आगे दिखाता हूं कि वो क्या कहता है कि मैंने इससे कंक्लूजन निकाला है, मैंने नतीजा निकाला है। यानी पहले कह रहा है कि इमाम मुस्लिम कैटेगोरिकल मेंशन कर रहे हैं सही मुस्लिम के मुकदमे में कि ज़ईफ़ हदीस न फ़ज़ाइल में ली जाएगी न अहकामात में ली जाएगी। जब इसको पता चल गया इसकी अपनी जहालत का, तो अब ये कह रहा है कि मैंने इससे अखज़ किया है, मैंने इससे नतीजा निकाला है। तो पहले इमाम मुस्लिम पर झूठ बोला, अब लोगों को धोखा देकर कहता मैंने नतीजा निकाला है। अब देखें वो क्या कहता है। इमाम मुस्लिम ने सही मुस्लिम के मुकदमे में लिखा है कि जो हदीसें हैं या तो हलाल और हराम के लिए ली जाती हैं या ली जाती हैं अमर और नही के लिए, अमर और नवाही के लिए, किसी काम का हुक्म देने या उससे मना करने, या तरगीब और तरहीब के लिए। अत-तरगीब व तरहीब, ये इमाम मुंज़िरी की एक किताब भी है। अत-तरगीब कहते हैं नेक अमाल की फजीलत लोगों पर आश्कार करना, फजाइल सुनाना, और अत-तरहीब डर सुनाना बुरे अमाल का। तो इमाम मुस्लिम ने तीनों का जिक्र किया है कि हलाल और हराम, अमर और नवाही, अत-तरगीब व तरहीब। इन 6 कामों के लिए 3 कैटेगरीज बन गई और 6 काम। इसके अलावा हदीस किसी और काम के लिए नहीं ली जाती है। तो जब इस काम के लिए हदीस ली जा रही है तो फिर हदीस का परखना जरूरी है। क्या सही हदीसें दुनिया में खत्म हो गई हैं कि आप लोग ज़ईफ़ हदीसों से सहारा ले रहे हो? और जो लोग ये ज़ईफ़ हदीसें अपनी किताबों में नकल करते हैं, उनका मकसद सिर्फ यह है कि लोगों पर अपनी इल्मियत झाड़े कि हमने इतनी रिवायतें जमा कर ली हैं। हालांकि ऐसे उलमा जाहिल कहलाने के हकदार हैं जो ज़ईफ़ रिवायतें उनका ज़वाब बताए बगैर अपनी किताबों के अंदर नकल कर रहे हैं। क्या सही हदीसें खत्म हो गई हैं? इसी के तहत मैंने कंक्लूजन निकाला था कि इमाम मुस्लिम ज़ईफ़ हदीस को फ़ज़ाइल में लेने के भी कायल नहीं है। इसी के तहत मैंने कंक्लूजन निकाला था कि इमाम मुस्लिम ज़ईफ़ हदीस को फ़ज़ाइल में लेने के भी कायल नहीं है। ज़ईफ़ हदीस सही मुस्लिम के मुकदमे में इमाम मुस्लिम ने कैटेगोरिकल मेंशन कर दिया कि ज़ईफ़ हदीस ना फजाइल में ली जाएगी और ना अहकामात के अंदर ली। ज़ईफ़ हदीस सही मुस्लिम के मुकदमे में इमाम मुस्लिम ने कैटेगोरिकल मेंशन कर दिया कि ज़ईफ़ हदीस ना फजाइल में ली जाएगी और ना अहकामात के। इसी के तहत मैंने कंक्लूजन निकाला था कि इमाम मुस्लिम ज़ईफ़ हदीस को फजाइल में लेने के भी कायल नहीं है। दोस्तों, आपने सुना कि अब ये कह रहा है कि मैंने इसे नतीजा निकाला है। और पहले आपने क्या सुना कि इमाम मुस्लिम ने सही मुस्लिम के मुकदमे में वाज़ेह कैटेगोरिकल माना वाज़ेह शफाफ अंदाज में इमाम मुस्लिम ने लिखा है कि ज़ईफ़ हदीस न फ़ज़ाइल में ली जाएगी न अहकामात में ली जाएगी। पहले उसने ये झूठ बोला, जब इसका झूठ पकड़ा गया तो अब क्या कहता है कि मैंने इसे नतीजा अखज़ किया। तो मालूम हुआ कि ये एक झूठा परले दर्जे का आदमी है। आगे क्या कहता है कि इमाम मुस्लिम ने मुकदमे में लिखा है कि जो लोग ज़ईफ़ हदीसों को अपनी किताबों में लाते हैं और उनका ज़ौफ़ भी नहीं बताते, वो लोग आलिम कहलाने के नहीं बल्कि जाहिल कहलाने के लायक हैं। दोस्तों, क्या इमाम मुस्लिम ने ये कहा? इमाम मुस्लिम ज़ईफ़ नहीं बल्कि मौज़ू अहादीस के बहुत ज्यादा खिलाफ है। अगर ये जो कहता है कि इमाम मुस्लिम ने कहा कि जो लोग ज़ईफ़ अहादीस को अपनी किताबों में लाते हैं ताकि लोग ये समझे कि बड़े आलिम हैं, बड़ी इनकी किताबों में हदीसें हैं, और उनका ज़ौफ़ नहीं बताते, तो वो आलिम नहीं जाहिल कहलाने के लायक हैं। तो अब आप मिर्जा से पूछें कि इमाम
محمد بن اسماعیل بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ کتاب لکھی الادب المفرد. اس کتاب میں انہوں نے کہیں نہیں لکھا کہ یہ حدیث صحیح ہے، یہ حدیث ضعیف ہے، بلکہ بعد میں البانی نے اس کی تخریج کی اور سینکڑوں احادیث کو اس نے ضعیف قرار دے دیا. امام مسلم کی اس کتاب کو، امام بخاری کی اس کتاب کو البانی نے اس کی تخریج کی، سینکڑوں احادیث کو اس نے ضعیف قرار دے دیا کہ ضعیف ہیں. تو کیا امام بخاری عالم ہیں یا جاہل کہلانے کے لائق ہیں؟ امام ابو داؤد کی کتاب سنن ابی داؤد، اس کی تخریج کی گئی ہے. یہ سامنے پیچھے آپ کی کتابیں موجود ہیں کہ اس میں اس کے شیخ حافظ زبیر زئی نے تخریج کی، اور یہ اصل اوریجنل کتاب ہے. یا کہیں آپ کو یہ نہیں ملے گا کہ امام ابو داؤد نے لکھا کہ یہ حدیث ضعیف ہے، اور شیخ زبیر زئی نے سینکڑوں احادیث کو ضعیف قرار دیا ہے. اور امام ابو داؤد نے یہ نہیں لکھا کہ یہ حدیث ضعیف ہے اور شیخ زبیر زئی نے اس کو ضعیف کہا ہے. تو کیا یہ عالم ہوئے یا جاہل ہوئے؟ کیونکہ انہوں نے تو نہیں لکھا کہ یہ حدیث ضعیف ہے. امام نسائی، انہوں نے اپنی کتاب لکھی سنن نسائی، اس میں کہیں نہیں لکھا کہ یہ حدیث ضعیف ہے، یہ حدیث صحیح ہے. اور شیخ زبیر زئی نے تخریج کی، سینکڑوں حدیث کو کہا اس نے کہ یہ ضعیف ہیں. تو اس مرزا کے کہنے کے متعلق جو سکھا رہا ہے کہ جو لوگ اپنی کتابوں میں ضعیف حدیثیں لاتے ہیں اور ان میں ان کا ذوق بیان نہیں کرتے، وہ لوگ عالم نہیں بلکہ جاہل کہلانے کے لائق ہیں. اب ان اماموں کے بارے میں کیا کہیں گے مرزا اور اس کے ماننے والے؟ سنن ابن ماجہ، اس میں زبیر زئی نے، حافظ زبیر زئی نے سینکڑوں احادیث، یہ آپ لائن لگی ہے، سینکڑوں احادیث کو ضعیف قرار دیا ہے. اور امام ابن ماجہ رحمۃ اللہ علیہ نے جتنا بھی کچھ لکھا ہے، کسی جگہ بھی یہ نہیں کہا کہ یہ حدیث ضعیف ہے. احادیث ضعیف بھی آئی ہیں لیکن کہیں مینشن نہیں کیا کہ حدیث ضعیف ہے. تو اس کے کہنے کے مطابق کیا امام ابن ماجہ رحمۃ اللہ علیہ عالم کہلائیں گے کہ جاہل؟